अब हम लोग गणित मैथमेटिक्स का लासा और मासा पढ़ रहे थे। उस लासा मासा में मैंने आप लोगों को बेसिक क्लियर करा दिया था कि लासा का क्या बेसिक है, लासा का मतलब क्या है और मासा का मतलब क्या है। और मैंने आप लोगों को लासा मासा के मध्य में संबंध जो होता है उसकी भी व्याख्या कर दी थी। और आज हम लोग उसको, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। संभवतः इसके बाद एक और लेक्चर इसका आएगा लासा मासा, चूँकि एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा प्रश्न इसको परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को लासा और मासा ज्ञात करने की जो अलग अलग गुणनखंड विधि है और भाग विधि है उनको लेकर के चर्चा कर ली थी। दरअसल पूर्णांकों का हम लोग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए पूर्णांकों पर हमने चर्चा कर ली थी। पूर्णांकों का एलसीएम व एचसीएफ है ना। अब इसके बाद हम लोग जो है भिन्न का एलसीएम व एचसीएफ इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दशमलव संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम है ना, एलसीएम। हाँ, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आएगा घातांकी संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। उसके बाद जो हमारा बीज गणती आंकड़ों का एलसीएम व एचसीएफ, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप है, इसको लेकर के हम व्याख्या करेंगे, है ना। एलसीएम और एचसीएफ में परस्पर संबंध है ना, इसकी व्याख्या की जाएगी। एलसीएम एचसीएफ की जो क्या परस्पर दोनों में संबंध होता है, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के क्या अनुप्रयोग हैं डेली लाइफ में, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इतनी सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो हमने पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ कल मैंने दो विधियों से बताया था, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो ये वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे संबंध मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे जो है आसानी से आप एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे और कैसे एचसीएफ आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इनका बेसिक मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हमारी चर्चा हुई थी। आइए आज हम लोग भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद दशमलव संख्याओं का कैसे निकाला जाता है इस पर भी हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो आप आज सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, लिखिए भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। 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 अब देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं भिन्न वाली, और आपसे कहा जाए कि भिन्न वाली संख्याओं का आप क्या निकालिए, लासा निकालिए। जैसे मान लो 1/3 दिया है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 5/6 दिया है, ठीक है। उसके बाद 2/9 दिया है, उसके बाद जो है 4/27 दिया है। आपसे कहा जाए इसका जो है क्या निकालिए, इसका लासा निकालिए। क्या निकालिए, लासा। लासा मतलब एलसीएम निकालिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना, देखिए भिन्न है, 1/3 5/6 2/9 4/7 भिन्न दी हैं, इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना बहुत आसान है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा,
जब किसी भिन्न वाली संख्या का एलसीएम निकालना हो तो अंशों का एलसीएम कर देना और हर का एचसीएफ निकाल देना। अंश का क्या कर लोगे, अगर भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, तो लासा निकालने का क्या हो जाएगा, अंश का लासा, अंश की संख्याओं का लासा, संख्या का लासा, और जो हर वाली हैं संख्याएं उनका मासा, हर की संख्याओं का मासा, यानी एचसीएफ, है ना। अब देखो इनका लासा निकालने के लिए अगर मान लो इनका लासा मुझे निकालना है तो अंश की संख्याएं कौन कौन सी हैं, बोलिए जरा। अंश में कौन कौन सी हैं, 1 है, 5 है, 2 है, 4 है, यानी 1, 5, 2, 4, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1, 5, 2, 4 का क्या निकालना पड़ेगा, लासा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और हर में कौन कौन सी हैं, 3, 6, 9, 27, इनका क्या निकालना पड़ेगा, का मासा, इनका क्या निकालना पड़ेगा, मासा। तो बड़े आराम से निकल जाएगा। मैंने लासा और मासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि किसी भी संख्या का अगर आपको लासा चाहिए हो, किसी भी संख्या का लासा चाहिए हो तो सबसे, किसी भी संख्या का, देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का आपको मान लो 4-5 संख्या दी गई, उनमें आपको लासा निकालना हो तो लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखा करो। पहले 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है। क्या देखो 5 से सारी कट रही हैं, नहीं कट रही हैं अभी। भाई आप देखिए हमें लासा निकालना है 1, 2, 4, 5, सीरियल से मैंने लिख दिया छोटे से बड़े क्रम में। सबसे बड़ी संख्या तो यही आई। क्या ये पीछे वाली सब कट रही हैं इनसे, नहीं कट रही। जब नहीं कट रही हो तो उसका 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, सारी कट जाए तो रुक जाना, जब सारी कट जाए तो वही लासा होगा। तो आप देखिए 1 से 5 तो कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, है ना, 4 से नहीं कटेगी, तो 5 से नहीं कटे, क्या 5 2 से गुणा करें 10 से कटेंगी सारी, 10 से भी नहीं कटेंगी, 15 से भी नहीं कटेंगी। क्या उसके बाद 4 से गुणा करें 20 से कटेंगी सारी, 20 से कट जाएंगी, कट जाएंगी ना, 2 दामन 20, 4 पंजे 20, 5 चकू 20, सारी कट रही हैं, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए इससे सारी संख्याएं क्या हो रही हैं, इन सारी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, बोलिए हो रही ना, सारी संख्याएं क्या हो रही हैं, विभाज्य हो रही हैं। तो ये जो एलसीएम क्या होता है, जो इससे 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 इन सारी संख्याओं से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, वही एलसीएम कहलाता है। तो ये जो है यही वो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोवेस्ट का मतलब यही छोटे से छोटा संख्या है जो इनसे इनसे और इनसे इन सारी संख्याओं से क्या हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। तो यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 20। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या का चयन किया करो। आप देखो क्या पीछे वाली संख्याएं सारी विभक्त हो रही हैं, यदि हो रही हैं तो फिर वही एलसीएम हो जाएगा। अगर सारी पीछे वाली संख्याओं से विभक्त हो रहा है, मान लो अगर 1 5 से कटता, 2 से भी कटता, 4 से भी कटता, है ना, ये सारी संख्याओं से ये वाली संख्या कट जाती तो लासा यही आता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो फिर गुणा किया करो उसको। 1 से तो करने से कोई फायदा नहीं, वही आ जाएगी। 2 से किया करो, 3 से किया करो, 4 से किया करो, 5 से। जब गुणा करने पर ऐसा आ जाए कि सारी संख्याओं से कटने लगे, वही क्या होगा, लासा होगा। तो लासा मैंने ज्ञात करने का तरीका आपको बताया, बड़ी संख्या का चयन करिए। अब बात आ रही है अगर मासा मुझे निकालना है, मान लिया जैसे 3, 6, 9, 27। मासा में क्या होता है, हम सबसे छोटी संख्या का चयन करेंगे। मासा में उल्टा होगा, सबसे छोटी संख्या ये है। क्या देख लो, इनसे दी गई जो संख्याएं हैं कट जाएंगी, इन संख्याओं को मासा क्या होता है, वह बड़े से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं को 3 6 को काटेगा, 3 9 को भी काटेगा और 3 27 को भी काटेगा। यही वो सबसे बड़ा मान है जो इसको 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 तीनों संख्याओं को क्या करेगा, काट देगा। अब तो निश्चित रूप से मासा हमारा क्या हो जाएगा, 3। अगर ये ना होता, जैसे यहां 2 दिया होता, यहां पर 2 दिया हो तो ये मासा नहीं होता, तो फिर उसका जस्ट आधा करते, फिर और आधा करते, और जब जब सारे मान कटने लगते उस संख्या से, समझ लेना वही क्या हो जाता, मासा हो जाता। तो आप देख रहे हैं इससे तो कट ही रही सारी, तो मासा हमारा ये हो जाएगा। कोई बात समझ में आई ना। तो मासा इसका मतलब एलसीएम इनका सबका क्या आ रहा है, एलसीएम आपने निकाला 20 और मासा बेटा कितना निकाला, 3। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा इन सारी संख्याओं का, भिन्न वाली संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 20/3।
कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से अगर समझना चाहें, अंश वाली, अगर आपको भिन्न वाली संख्याओं का लासा निकालना है तो अंश वाली संख्याओं का लासा और हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया? आगे देखिए, अगर यही सवाल ऐसे होता, ध्यान दो, मैंने एक भिन्न वाली जो संख्याएं जो ली थी अलग अलग, इनका हम लासा निकालने की बात कर रहे थे आपसे। अगर सवाल उसका आता कि इन संख्याओं को, इन भिन्न संख्याओं का मासा क्या होगा, तो लासा तो आपने निकाल लिया। लासा के लिए आपने सूत्र देखा क्या है, अंश वाली संख्याओं का लासा और बटे हर वाली संख्याओं का मासा। तो अगर हम मासा इसका निकालते, लासा की जगह पे क्या निकालते, इसका मासा का मासा ज्ञात करो। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी HCF का HCF निकालने के लिए आता, तो आप क्या करते, तो फिर से क्या हो जाता, अंश वाली संख्याओं का क्या हो जाता, मासा। अब बट जो चीज जिसका भी निकालने के लिए कहे वो अंश में रहता है, अब बाकी जो हर में रहता है उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, लासा। तो इसमें सूत्र क्या बन जाएगा, इसमें सूत्र बन जाएगा, लिखेंगे भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर हो जाएगा अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, पहले मासा निकालेंगे, अंश वाली संख्याओं का मासा, और बटे क्या हो जाएगा, हर वाली संख्याओं का क्या, लासा, हर वाली संख्याओं का लासा। अब जैसे सपोज दैट इसका मुझे मासा निकालना है इस बार, तो मासा निकालना है तो पहले अंश में संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, 5 है, 2 है, 4 है, इनका क्या निकालेंगे, इनका इस बार मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और बटे हर में संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3, 6, 9, 27, इसका क्या निकालेंगे, इसका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अब बड़ा आराम से मैंने बताया है मासा निकालने का क्या नियम है, आप पहले सीरियल से लिख लिया करो, शॉर्टकट में देखिए, 1, 2, 4, 6, छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया ना आपने। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या यही है ना, क्या देखिए ये दी गई सारी संख्याओं से कट रही है भाई। एक जो है इनको दी गई सारी संख्याओं को क्या कर देगी, काट देगी। कहां पे, अच्छा सॉरी 5 भी है ना, तो 6 की जगह पे 5 है ना, 6 की जगह पे 5 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, इनको 2 बार में, इनको 4 बार में, इनको 5 बार में काट देगी ना, तो मासा कितना हो जाएगा, 1। मासा निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबसे छोटी संख्या का चयन करिए।
और लासा निकालने में सबसे बड़ी संख्या का चयन करते हैं। तो इन सब का मासा क्या हो जाएगा बोलिए? 1 आएगा। तो मासा क्या आ गया? उत्तर में 1 आ गया, है ना। इन सारी संख्याओं का मासा क्या आया? 1। फिर बटा है, बटा लगा दिया। अब इनका मुझे क्या निकालना है? लासा। लासा के लिए मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। तो देखिए ये बड़ी संख्या है, देखो क्या सारी संख्याओं को दी गई सारी संख्याओं से देखो ये कट रही है। तो देखो इससे 3 नामा 27, 6 से कट रही है। 6 के पाड़े में 27 आता है? नहीं आता है। 9 के पाड़े में आ जाएगा, लेकिन 6 के पाड़े में 27 नहीं आता। अब क्या करोगे? 27 के आगे 27 दूना क्या करोगे? 54 करोगे। तो 54 करके देखोगे तो देखो 54 से कट जाएंगी क्या? 3 54 से कटेगा, 5 9 बिल्कुल कटेगा। 6 चचरंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नामा 54, 9 नछाक 54, 27 दूना 54। इन सबका लासा क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अतः उत्तर आ जाएगा 1/54। इनका मासा क्या निकला? 1/54 निकला। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मैंने बताया लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या का चयन करो, और देखो पीछे वाली सारी संख्याओं से अगर कट रहा हो तो ठीक है वही लासा होगा, नहीं कट रहा हो तो गुणा कर दो उसमें। अब गुणा 2 से करो, फिर 2 से भी नहीं कट रही, फिर 3 से करके देखो, फिर 4 से करके देखो, 5 से करके देखो। ऐसे लासा 60 कट में आप निकाल लेते हैं। मासा के लिए सबसे छोटी संख्या का चयन किया करो। देखो क्या दी गई संख्याओं को काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर काट रही है तो वही मासा होगा, नहीं काट रही तो उसका जस्ट आधा करो। इसमें जस्ट दुगना किया जाता है, फिर तिहाई करो, चौथाई करो, ऐसे करते जाओ तो आपको पता लग जाएगा मासा क्या होगा। अगर ऐसे ना निकल रहा हो शॉर्टकट से तो मैंने आपको कई सारी मासा और लासा ज्ञात करने की विधियां बताई हैं। गुणनखंड विधि बताई है, भाग विधि बताई है, उनसे भी आराम से आप निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताया, परीक्षा में बहुत समय नहीं रहता है। परीक्षा में समय के लिहाज को ध्यान में रखते हुए आप जो है क्वेश्चन को जल्दी कर पाएं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। तो अब बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? भिन्न वाली संख्याओं का लासा मासा बड़े आराम से निकाल लेंगे ना। भिन्न वाली संख्याओं का जब लासा निकालने के लिए बात आएगी तो अंश वाली संख्याओं का लासा बटे हर वाली संख्याओं का मासा। अगर भिन्न वाली संख्याओं का मासा निकालने के लिए आया तो अंश वाली संख्याओं का मासा बटे हर वाली संख्याओं का लासा। बात समझ में आ गई? अब आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का लासा और मासा। भिन्न की जगह पे क्या आ जाएगा? दशमलव वाली संख्याओं का लासा व मासा। इसको हटा दें। दशमलव वाली संख्याओं का लासा व मासा। देखिए अब देखिए दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा। जैसे मान लिया हमारे पास एक उदाहरण है 0.2। क्या है? 0.2 और 0.12। फिर है 0.024। 024 ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.12, 0.24, 0.24। मैंने बताया दशमलव के बाद की कोई भी संख्या को सदैव फुटकर में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि उसका मान 1 से सदैव क्या होता है? कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अब मान लिया इनका मुझे क्या निकालना है। मान लो इसका मुझे निकालना है, दशमलव में संख्या दी गई, इसका लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। और मासा भी मान लो निकालना है। तो देखिए दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जब हमें दशमलव वाली संख्याओं का लासा निकालना हो तो बहुत आसान है, बस केवल ध्यान देना है आपको। जो दी गई संख्याएं हैं उनको पहले पूर्णांक में लिख लो। दशमलव हटा करके दशमलव से कोई मतलब ही नहीं, मैंने पूर्णांकों में लिख लिया। जो प्रयोग हुए थे अंक 2, 12, 24, 0 सब हटा दिया मैंने, पूर्णांकों को लिख दिया। पूर्णांकों में पहले लिख लेंगे। तो अगर मान लो इसका पहले मुझे लासा निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बड़े आराम से निकाल लेंगे आप देखिए क्या एलसीएम यही तो नहीं होगा? 24। 2 से भी कट जाएगा 24, 12 से भी कट जाएगा 24। भाई काट देगा कि नहीं काट देगा? तो इसका मतलब इन सारी संख्याओं का लासा क्या होगा? 24। क्या होगा? 24 ही होगा। तो इसका मतलब एलसीएम तो इसका कितना आया? 24। लेकिन क्या वास्तव में इन सारी संख्याओं का एलसीएम 24 होगा? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, अब आप ऊपर ध्यान दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखिए इन सब में कौन है?
सबसे छोटी संख्या ये, और सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कोई भी मान एलसीएम में वास्तव में लघुत्तम होता है, वास्तव में बड़ा होता है वो। तो आप सबसे बड़ी संख्या इन सब में मैं पूछूं कौन है, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या कौन है? ऊपर वाली दशमलव, ये वाली बड़ी है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है? बोलिए। ये बड़ी है ना भाई, 0.2 और 0.12 से तो ये बड़ी ही है ना। और ये तो दशमलव के आगे 0 है तो और छोटी होती जाएगी, जितनी जो आगे बढ़ाओगे 0 0 0 तो और छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी संख्या यही है, और इसमें एक संख्या बाद यहां दशमलव लगा है, एक संख्या बाद यहां क्या लगा है? दशमलव लगा है, इसीलिए यहां पर भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। यही वो संख्या होगी जो इन सारी संख्याओं की क्या होगी? एलसीएम होगी। क्या होगी? एलसीएम होगी। अब बात समझ में आ गई? बोलो, आगे ना। इनका एलसीएम बड़े आराम से निकाल लिया। हाँ, पहले आप क्या करिए, पहले पूर्णांकों के रूप में आप लिख लीजिए उसको, पूर्णांक के रूप में लिख लिया, तुरंत उसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या देखिए ऊपर वाले में कौन थी? यही थी ना। अगर सबसे छोटी में पूछूं कौन है? ये है, ये वाली है ना। 24 कहाँ? 0.024, सबसे छोटी यही है ना। तो अगर मुझे मासा निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, सबसे छोटी संख्या का। मैंने बताया था लासा में सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है, तो सबसे बड़ी संख्या आपने देखी, एक संख्या बाद दशमलव लगा था, यहां लगा दिया जो निकाल के आया। अगर हम मासा निकालने के लिए कहते तो मासा में भी यही था, आप पहले इनको पूर्णांकों के रूप में लिख लेते। लिख लिया ना। अब इसका हमें इस बार क्या चाहिए? मासा। क्या चाहिए? मासा चाहिए, है ना। ये लासा हमने निकाला था, अब इसमें मासा चाहिए बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे मासा निकालने के सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं। देखिए क्या इससे ये कट जाएगी? आराम से कट जाएगी। इसको ये काट देगी, ये वाली इसको काट देगी, है ना। दी गई संख्याओं को जो काट दे, ये मासा क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? काट दे। तो आप ये देखिए 12 को भी काट देगी, 24 को भी काट देगी। इसका मतलब मासा इसका क्या है? 2 है। मासा क्या है? 2। तो इनका एचसीएफ यानी मासा क्या निकला? 2 निकला। लेकिन वास्तव में इन संख्याओं का क्या मासा 2 होगा? नहीं। सबसे छोटी संख्या देखिए कौन है? ये। इसी के अनुसार दशमलव लगा दीजिए आप। इधर देखिए कितनी संख्या बार लगा? 1 2 3। इधर संख्या तो एक ही है, तो 3 कैसे बनाओगे? 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ और फिर लगाओ दशमलव। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0.002। क्या निकल करके आया? मासा। क्या निकल करके आ गया है? मासा निकल गया। तो दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा निकालना बहुत आसान है। अगर लासा निकालना हो तो दशमलव वाली संख्याओं को पहले पूर्णांकों में लिख लो, फिर उसका लासा निकाल लो। फिर ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन थी, जहां दशमलव लगाता वहां दशमलव लगा दो आकर। अगर मासा निकालना हो तो पूर्णांकों में लिख दो, पहले उसका मासा निकाल लो, और जब मासा निकल करके आ गया तो देखो पहले सबसे छोटी संख्या कौन थी दशमलव वाली, उसी के अनुसार दशमलव लगा दो। उत्तर आपका आसानी से निकल करके आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा आ गया समझ में? इसको हटा दे। नोट करना है कुछ? चाहो तो नोट कर लो, जो चाहो तो नोट कर लो, जल्दी से लेकिन नोट करो।
हो गया। अब घातांकी संख्याओं का लासा मासा निकाल दें, उसके बाद खत्म करते हैं आज। देखिए बहुत सरल है, घात वाली संख्याओं का लासा मासा, घातांकी संख्याओं का लासा मासा, संख्याओं का लासा व मासा। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आंकड़े इस प्रकार दिए हों, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 2, 3 की पावर 11, 3 की पावर 7 का हमें निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। और फिर हमें निकालना है मासा। तो ध्यान देना, बहुत आसान होता है। इतने आंकड़े दिए गए हैं, इनसे मुझे क्या निकालना है? लासा। तो देखिए अगर सब में आधार बराबर है, देखिए आधार सब में 3 है, 3 पर घाते सब अलग अलग है लेकिन आधार सबके बराबर हैं, तो उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा मान रहेगा वही लासा होगा। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? 3 की घात 11 क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। है आसान? हाँ, 3 की घात 11 क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। और मासा सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1 है ना, यहां पर छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मासा 3। मासा क्या हो जाएगा? 3। और अगर यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन मान लो घात ऋणात्मक दी गई होती, ऐसे देखो, जैसे मान लो दिया होता 4 की घात -2, 4 की घात -3, 4 की घात -7, 4 की घात -8, हम कहते कि इसमें लासा और मासा बताइए, इसमें लासा बताइए और मासा बताइए। अब ध्यान दो, अगर घात माइनस में होती तो अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 4 की घात 8। सबसे बड़ा ये होगा, माइनस में है, यही दिमाग लगाना है आपको। माइनस में और छोटा होता जाएगा ना, बटे में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 की घात 8, तो और 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 8 बार लिखा जाएगा, तो और कम होता जाएगा, बटे में है ना, वो नेगेटिव घात है। तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 4 की घात -2, 4 की घात -2, ये लासा हो जाएगा। और मासा जो सबसे छोटी इसमें कौन सी है? 4 की घात -8। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? हाँ, तो जो तुम्हारी ऋणात्मक घात वाली होती है उसमें उल्टा होता है, होने लगता है ना? अब बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं इसमें? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? ये होगा, और सबसे छोटा मान ये होगा। तो सबसे बड़ा मान ये लासा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं अब? ठीक है। ठीक है, आज की क्लास ओवर करें? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो एक और चीज बता दें, उसके बाद ओवर करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बीजगणितीय संख्याओं का लासा मासा निकलवाऊं, बीजगणितीय संख्याओं का लासा मासा, बीजगणितीय आंकड़े लिखिए, वो ज़्यादा सही है, आंकड़ों का लासा मासा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है, दिमाग लगाइए मेरी बात पर। जैसे मान लो दिया है 5x की घात 2y, और इधर दिया हुआ है 4xy स्क्वायर, ठीक है? और इधर दिया हुआ है 3xy, इस तरह से। ये 3 अलग अलग आंकड़े दिए हैं बीजगणितीय, और इसका मुझे पहले लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा।
तो इसका जब लासा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कैसे इसका लासा निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसका लासा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले दी गई संख्याओं का लासा निकाल लीजिए आप। 5, 4, 3 का लासा क्या होगा, जो लासा वह क्या होती है, छोटे से छोटा मान होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। अब इन देखिए, इन सब में सबसे बड़ी संख्या यही है 5, तो 3 से तो कटेगी नहीं, 4 से भी नहीं कटेगी, लेकिन ऐसी संख्या जो तीनों से कटेगी वो कौन सी होगी बताइए, बोलो भाई। 3, 4 और 5 दिया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या यही है, तीनों संख्याओं से जो कटे वो कौन सी संख्या होगी भाई। इससे कहाँ है कट रहा है, इससे कहाँ है कट रहा है, 10 से भी नहीं कटेगी है ना, 20 से भी नहीं, तीनों संख्याएं कटेंगी। 30 से कटेंगी क्या भाई, 10 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 से भी नहीं, 20 से भी नहीं, 25 से भी नहीं, 30 से भी नहीं, तो क्या 35 से हो जाएगी नहीं, 40 से 3 वाला नहीं कटेगा, 45 से 4 वाला नहीं कटेगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, 50 से 5 दामन 50 से 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद 55, 60, 60 से देखो, 60 से देखो, ये 20 बार में कट जाएगा, और ये कितने 15 चक्कू 60 होता है, अब 5 12 पंजे 60 होता है, कितना आ जाएगा 60, इसका लासा कितना आ जाएगा 60 आ गया, कितना आया 60 आ गया। तो 5, 4, 3 का लासा क्या आया 60 आया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x में सबसे बड़ी घात कौन है, x की घात 2, कितनी है 2 है। y में सबसे बड़ी घात कौन है, y की घात 2, ये क्या हो गया लासा हो गया, क्या हो गया लासा हो गया। आ गया एलसीएम, बीजगणितीय संख्याओं का हमने क्या निकाल दिया, लासा निकाल दिया। और अगर हम मासा निकलवाते हैं आपसे, बीजगणितीय संख्याओं का मासा, तो छोटा, पहले दी गई संख्याओं का मासा निकाल लो आप, और उसमें जो सबसे कम घात वाला वो मासा में आ जाता है ना। तो सबसे कम घात वाला अगर मैं मासा इनका निकलवाऊं, 3, 4, 5 में मैं मासा निकलवाऊं, तो 3 से तो कोई नहीं कट रही है, कट रही है बोलो, नहीं कट रही ना। तो इन 3, 4, 5 इन तीनों संख्याओं का ला क्या आएगा, बोलिए। सबसे छोटी ये संख्या ऐसे कट रही नहीं, इनको काट नहीं पा रही है, तो हम इसका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 से देखिए, एक इनको 3 बार में, इनको 4 बार में, इनको 5 बार में क्या कर देगी, काट देगी। इनका मासा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः आप देख सकते हैं इन सब का जो मासा आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब मासा तो 1 आया। अब उसमें सबसे कम घात x में कौन सी है, ये है। सबसे कम घात y में क्या है, ये है। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, इनका मासा आ जाएगा। एक्स वाई क्या आ जाएगा, इनका मासा आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो 1 मैं यहाँ चाहूँ लिख लूँ, 1 के साथ ये गुणा में होगा तो आएगा तो एक्स वाई ही ना, एक्स वाई क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। तो इस प्रकार से बीजगणितीय जो आंकड़े दिए होते हैं उनका क्या निकालते हैं, मासा और लासा निकालते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? बोलिए, आगे ध्यान दीजिए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में आपसी संबंध की हम व्याख्या करना चाह रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास 2 संख्याएं हैं, क्या क्या हैं, 4 और 5। ध्यान दीजिएगा, क्या है, 4 और 5। तो 4 और 5 अगर 2 संख्याएं हैं, अगर मैं कह दूं इनका पहले लासा निकालो, तो लासा इनका कितना आएगा, 5 चकू 20। लासा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और मासा अगर मैं ज्ञात कराऊं तो कितना होगा, मासा कितना होगा, मासा इन दोनों में 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1।
तो अब अगर मैं देखूं तो अगर इन दोनों संख्याओं की आप गुणा करो, लासा मासा की गुणा करो, देखो बराबर आएगा मान। 4 पंजे 2, मान लो पहली संख्या ए दी थी, दूसरी संख्या बी दी थी, यानी पहली और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के क्या आता है, बराबर आता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्या दे देगा प्रश्न में, देगा यदि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 13 है, मासा 3 है, तो पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी ये मान दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, तब ये पूछ लेगा। 4 में से कोई 3 मान दे देगा और चौथा मान पूछ लेगा। इस समीकरण के आधार पर चौथा मान आप निकाल लिया करेंगे। जिसका मान जो दिया रहे उसको मान उसी जगह पर रख दो, बाकी चौथा मान आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा और देखिए, केवल ऐसा एक उदाहरण पे नहीं ये फार्मूला जो है सेटिस्फाइड करेगा, लगभग हर उदाहरण पर आपको जो है ये फार्मूला सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि मैं कह दूं 6 और 18 का मुझे क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 6 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा भाई। 6 3 18, सबसे बड़ी संख्या ये कट जाएगी। अगर इनका मैं मासा पूछूं क्या आएगा, मासा HCF क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप देखिए इनका गुणा करो, पहली संख्या की दूसरी संख्या 6 गुणे 18 और एलसीएम एचसीएफ की गुणा करो, आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। लेकिन अगर 3 संख्याएं दी गई हों, 3 अलग अलग संख्याएं दी गई हों, अगर उनके लासा मासा निकाले जाएं और उन तीनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो बराबर नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि आपस में बराबर आ जाएगा, लेकिन 2 संख्याओं के लिए ये सत्य है। कोई भी 2 संख्याएं दी गई होंगी, अगर उनका आप लासा निकालोगे मासा निकालोगे तो दी गई संख्याओं का गुणा करने पर, लासा और मासा का गुणा करने पर बराबर आता है मान। क्या आता है, बराबर आता है। तब ये सूत्र बन जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जहां ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आप इस फार्मूले को यूज करके बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे जिनका उत्तर आप निकालेंगे। ठीक है, जिनका उत्तर क्या करेंगे, आप निकालेंगे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको कल एक्सरसाइज में करवाऊंगा। आगे इसके एप्लीकेशंस रह गए, उन एप्लीकेशंस पर चर्चा करूंगा और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस शीट के वो सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।